हाँ, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि सर नीट का कट-ऑफ कितना जाएगा मणिपुर का, आप वीडियो के माध्यम से मुझे सूचित करिए। तो हमको आपने वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कई सालों के पेपर की एनालिसिस मैंने की। पिछले साल का पेपर और इस साल के पेपर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इस साल का पेपर थोड़ा ज़्यादा इजी था पिछले साल के कंपेयर में। इसका मतलब पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा कट-ऑफ भी ज़्यादा जा सकता है। दूसरी बात देखा जाए, इस साल कुछ सीटें भी बढ़ी हैं। और दूसरी बात, जब पेपर इजी आता है तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से भावुकता आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है कि पेपर बहुत बढ़िया आया है, और उसी चक्कर में हमसे पढ़ने में गलतियां हो जाती हैं। तो ये भी कट-ऑफ गिराएगा। और सीटें भी बढ़ी हैं, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो पिछले साल और इस साल के कट-ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पेपर ज़रूर इजी था, लेकिन थोड़े बहुत नंबर का डिफरेंस हो सकता है। दूसरी बात बताएं, यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस के नाम से मेरा एक चैनल चल रहा है। उसमें 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट, इन सारे क्लासों के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर A to Z हम वीडियो के माध्यम से चैनल पर डाल रहे हैं। लगातार आप उसे वॉच करें, जिससे आप मंजिल आसानी से पा सकते हो। और हमारा उद्देश्य यही है वीडियो बना करके डालने का, जैसे हर बच्चा अपनी मंजिल को आसानी से पा सके। मैंने 26 अप्रैल से ये चैनल मिश्रा क्लासेस स्टार्ट किया यूट्यूब पर। 26 अप्रैल को ही मैंने ये बात बताई थी कि बायो में NCERT के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और नीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया है तो मेरे चैप्टर से ही, पढ़ाए हुए चैप्टर से ही आएगा, लेक्चर से ही आएगा। और इस बात का हम एविडेंस हमने कहा था 13 सितंबर के बाद में हम देंगे। वीडियो के माध्यम से मैंने 13 सितंबर जब एग्ज़ाम हुआ, वीडियो मैंने बनाया। तो 26 अप्रैल से लेकर के 1 सितंबर तक 16 चैप्टर मैंने बायो के कंप्लीट किए। 16 चैप्टर में से 39 क्वेश्चन नीट में मेरे लेक्चर से आए हुए हैं। मैंने ये भी बताया है ये क्वेश्चन इस लेक्चर से आया है, एविडेंस मैंने दे दिया। अगर मैं सारे चैप्टर के लेक्चर डाल देते हैं, और जैसा कि मैं सोचता हूँ कि सारे लेक्चर डालूँगा सारे चैप्टर के, तो बायो में, और बायो नीट के लिए 50% रोल अदा करती है। बायो में एक भी क्वेश्चन मेरे लेक्चर के अलावा नीट में नहीं पूछा जाएगा। ये मैं फिर 2021 में फिर प्रमाण आपको दूंगा, क्योंकि टीचर की ज़िंदगी प्रमाण देते देते ही जाती है। तो हर साल मैं प्रमाण दूंगा, और अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं, कट-ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, बेल नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो जानकारी समय समय पर हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। इसलिए चैनल को लाइक करना, बेल बजाना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं काउंसलिंग से कहीं हमसे भूल ना हो जाए, गैप ना हो जाए, और सिलेक्शन होते हुए भी हम सिलेक्शन से कहीं वंचित ना हो जाएं, इसलिए ध्यान रखना। अब देखा जाए कट-ऑफ मणिपुर का हम बताने जा रहे हैं। मणिपुर में देखा जाए क्या होता है। अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल में आता है, कट-ऑफ थोड़ा हाई जाएगा।
तो 570 से लेकर के 590 के बीच में उसको गवर्नमेंट सीट 100% मिलेगी। दूसरी बात देखा जाए, अगर कोई बच्चा ओबीसी का है और उसके अगर नंबर 565 तक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे गवर्नमेंट की एक सीट मिलेगी। और अगर कोई बच्चा एससी का है तो उसके नंबर अगर जो 510 तक आते हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट मिलेगी। और अगर कोई बच्चा एसटी का है तो उसके नंबर 450 तक अगर आते हैं तो निश्चित रूप से एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज की उसको प्राप्त होगी। तो मणिपुर का कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। इसमें 10-15 नंबर वेरी कर सकते हैं, 10-15 नंबर ऊपर भी जा सकता है, 10-15 नंबर नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। दूसरी बात देखा जाए कि फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग और लास्ट लेवल की काउंसलिंग में कम से कम 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। अगर फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग मान लेते हैं 100 में 75 पर आकर के रुकी है तो थर्ड लेवल की काउंसलिंग जो होगी, मतलब लास्ट काउंसलिंग जो होगी, वो 55 या 60 तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब 20-25 नंबर का डिफरेंस आ जाता है फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग और लास्ट लेवल की काउंसलिंग। तो जो भी काउंसलिंग होती है 3-4 लेवल की, हर काउंसलिंग को बहुत कायदे से वॉच करना है कि फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग में कितना कट ऑफ गया, सेकंड में लास्ट सिलेक्शन कितने पर हुआ, थर्ड में लास्ट सिलेक्शन कितने पर हुआ। और कभी कभी कॉलेज लेवल की भी काउंसलिंग करवा लेते हैं अगर सीटें वैकेंट रहीं। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखना है, इसलिए लाइक करना, बेल बजाना, सब्सक्राइब करना किसी भी रूप में मत भूलिए, क्योंकि लाइव का सवाल है। और काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है जैसे जैसे हमको प्राप्त होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, समझे। तो कुल मिलाकर के हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे जितने भी बच्चे मणिपुर के नीट के एग्ज़ाम दिए हैं सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। हम तो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना यही करते हैं मणिपुर का नीट से रिलेटेड हर बच्चा डॉक्टर बने और बहुत अच्छा डॉक्टर बने, जिससे बहुत अच्छे लोगों का अच्छी तरीके से इलाज करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं। और एक बात ध्यान रखना, हार वो जाते हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मतलब दम तोड़ने का मतलब रास्ते में ही अपने काम को रोक देते हैं, वो हार जाते हैं। और हारते वो नहीं हैं जो लगातार अपने काम को जारी रखते हैं, निश्चित रूप से वो सफल होंगे। सफलता में हो सकता है देर लग जाए, लेकिन असंभव नहीं होगा अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहते हैं। तो चैनल को फिर मैं कह रहा हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बजाइए, जैसे हर जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। और बेस्ट ऑफ